जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई आप सबके। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। तो एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ एवरीबॉडी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो अंजलि पवरिया, हेलो नैन्सी, हेलो तेजस, हेलो श्रवण, हेलो काव्या, एवरीबॉडी जय श्री नारायण, जय हिंद। जल्दी जल्दी कमेंट करिए मुझे और मुझे बताइए। एम आई ऑडिबल टू ऑल? मैं सबके लिए ऑडिबल हूं ना? चलिए ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं मिसिंग नंबर और फिगर सीरीज। तो फिगर के अंदर किस तरीके से हमें मिसिंग नंबर मिल सकते हैं, उसकी क्या सीरीज बन सकती है, कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि आपके पास ना कुछ फिगर्स बने हुए आएंगे। सपोज करो ऐसे फिगर बने हुए आएंगे। ओके, ठीक है। इन फिगर के अंदर ना कुछ नंबर प्लेस्ड होंगे, ऑलरेडी कुछ ना कुछ नंबर यहां पे प्लेस्ड होंगे विद अ वेरी विद अ पैटर्न, राइट। कोई है क्या? चैट नहीं पढ़ पा रहा हूं अभी मैं, मेरे को आपकी चैट नहीं दिखाई देंगे। मैंने इन्फॉर्म किया है। ये चैट, अच्छा। सर आप मॉर्निंग से पढ़ाते हैं लेकिन तब भी रात में इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? ठीक है, जस्ट जोकिंग। मैं बस सुबह 2 घंटे पढ़ा लेता हूँ और उसके बाद 12 बजे से सो जाता हूँ, शाम के 7 बजे तक। और उसके बाद फिर से 7 बजे से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अरे नहीं यार, सब करना पड़ता है, सारे के सारे सब बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। सी, तो देखो यहाँ पे हम कैसे प्लेस कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पे 16 रखा, 25 रखा, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। यहाँ पे सपोज करो मैंने क्या 49 किया, 64 किया और देन 81 डाल दिया। सपोज करो 100 कर दिया, 121 कर दिया और देन यहाँ पे 144 कर दिया। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इस तरह के क्वेश्चन में अभी मेरे को देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है, विच नंबर विल कम हियर, इस सीरीज के अंदर क्या हो सकता है। तो देयर इज अ पैटर्न ना, यहाँ कोई ना कोई पैटर्न होगा। सो आई नीड टू फाइंड दैट पैटर्न, कि वो पैटर्न कैसे होगा, किस तरह से होगा, कैसे उसका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर है। इट मींस ऑल द स्क्वायर्स इन अ सीरीज, राइट। सारे के सारे एक सीरीज में है। सो आई कैन से द राइट आंसर शुड बी 36 बिकॉज ऑफ 6 स्क्वायर, है ना। तो हमें ये आइडिया लगेगा, इससे हमें एक पैटर्न मिलेगा। हमें बस उस पैटर्न को फॉलो करना है कि किस तरह का पैटर्न वहां पे है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पे आपको सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी, है ना। ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको अगर आपको बताऊं कि आपको क्या क्या मिल सकता है, तो जो आपने देखा, जैसे यहां पे समझिएगा, आपको स्क्वायर मिल सकते हैं, यहां पे आपको क्यूब मिल सकते हैं, यहां पे आपको प्राइम नंबर मिल सकते हैं, यहां पे आपको मिक्स सिंबल का एक पैटर्न मिल सकता है, मिक्स सिंबल पैटर्न मिल सकता है। लाइक डिवाइड हो सकता है और साथ में प्लस हो जाए, डिवाइड हो जाए माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए माइनस हो जाए। तो ऐसे कुछ सिंबल्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है। आपको यहां पे सम या डिफरेंस ऑफ डिजिट मिल सकती है। ठीक है, डिजिट मिल सकती है। यहां पे रो या कॉलम का सम मिल सकता है, सम ऑफ रो एंड कॉलम, वो यहां पे आपको मिल सकता है। सो देर आर सो मेनी वे। इसका मतलब ये ऐसा है ना कि ये तो ट्राई एंड टेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। क्या है? ट्राई एंड टेस्टेड। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, लॉजिक अप्लाई करने हैं जो आपने एनालॉजी में सीखे। समझो, आपका नंबर सीरीज का टॉपिक हो गया क्या? आप लोगों का नंबर सीरीज का टॉपिक हो गया, जिसमें अपन कहते हैं कि यहां पे 16 है, यहां 25 है, यहां पे 36 है, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। क्या हमारा इस पैटर्न का एक टॉपिक हो चुका है क्या? मेरे को अभी याद नहीं है, क्योंकि दिन भर इतने सारे बैचेस में इतनी सारी रीजनिंग पढ़ा रहा हूं ना, मुझे खुद को आइडिया नहीं होता कि इस बैच में मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया। सो जस्ट आस्किंग यू, कैन यू टेल मी कि हमारा ये टॉपिक हो चुका है क्या नंबर सीरीज का? ये बोल रहे नो सर, ये बोल रहे यस सर। अरे 4-5 बच्चे तो कह रहे हैं कि यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इतने सारे यस बोल रहे हैं तो यस ही होगा। ठीक है।
तो हमने जो नंबर सीरीज के अंदर जो भी लॉजिक लगाए थे, राइट, वो सारे के सारे लॉजिक हमें यहां अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑल द लॉजिक ऑफ नंबर सीरीज, ठीक है, वो भी आप यहां पे इस टॉपिक के अंदर अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है, वो भी आप यहां पे लगाएंगे सो दैट कि यू विल गेट आंसर एक्यूरेटली एंड करेक्टली, ठीक है। दूसरा, दिस इज योर प्रैक्टिकल टॉपिक, ठीक है, ये आपका एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। इट मींस यहां पे आपको जो भी एक्यूरेसी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो टॉपिक अभी हम करने जा रहे हैं, यहां टॉपिक के ऊपर एक्यूरेसी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से मिलेगी, नथिंग एल्स, और किसी चीज से नहीं मिलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से मिलेगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारे आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं। आई विल गिव यू 90 सेकेंड्स, मैं आपको 90 सेकेंड दूंगा, ठीक है, और 90 सेकेंड से आपको ये करना है, ठीक है। चलिए ट्राई करिए और मुझे बताइए कि यहां पे कौन सा नंबर आएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए तो क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का, जरा इसको समझ लेते हैं या इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 23, 114 एंड 204, 45, 25, 36, 68, 89 एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट। अब हमें समझना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सोचिए, जरा दिमाग लगाइए। एक काम कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करके देखो। 68 में से 23 को माइनस करो, 8 में से 3 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 45 आ सकता है। आ गया? इसका मतलब है इसमें से इसको माइनस करके देखो, 114 में से 89 को माइनस करो, 14 में से 9 गया तो 5, लेकिन 9 और 5 89 है ना ये, हाँ सही तो है। और यहाँ पे 25, ये आ गया 25, आ गया। तो इसका मतलब है 204। अब वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें इस वैल्यू में से कुछ घटाना है, तभी तो 36 लाना है, तो 36 ही माइनस कर देते हैं। चलिए, 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो किस में आ रहा है? बी आ रहा है, तो 168 इज द राइट आंसर। क्लियर है ये? क्लियर है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो 50% बच्चों ने एकदम सही सोचा है और उनका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर करेंगे।
अरे तो सेम ही आ गया दिखता है। नहीं नहीं अलग है। इसका सही आंसर दो। क्या लॉजिक है इसमें आंसर ढूंढने का, ये बताएंगे सब लोग। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। आप इन दोनों को ऐड करते, 87 प्लस 15, 7 और 5 12, 8 9 और 1 10, 102 आ रहा है। ये देखो 45 44 89 आ रहा है। तो 25 और 50 इज इक्वल टू 75। सी इज द राइट आंसर। राइट, तो आपने यहाँ पे एडिशन करना था। इसको बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन करिए। इसका आंसर निकालिए, क्या आएगा। फाइंड आउट करिए क्या यहाँ लॉजिक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे 98 ला रहा है, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे, हाँ है ना। 11 दूना 22, 22 चौको 88। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या वैल्यू आ रही है, 98 आ रही है। इट मीन्स आई नीड टू एड 10। और देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 98 आ चुकी है। आगे 98 क्लियर है। यहाँ देखो 3 6 और 5 है। 3 गुणा 6 गुणा 5, 30, 30 दिया 90, 90 प्लस 10 बराबर 100 आ रहा है। एंड दैट्स राइट आंसर आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है 8 नाम 72, 72 प्लस 10 बराबर 82। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स राइट आंसर। सो इन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 54.17% बच्चों का सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
लगाइए अपना अपना दिमाग। देखो जितना आप अपनी माइंड की एक्सरसाइज करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। ये पूरा की पूरा टॉपिक ही सिर्फ माइंड एक्सरसाइज पर बेस्ड है। फाइंड द राइट आंसर। सोचो जरा, लगाओ दिमाग अपना अपना। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है। 1 4 7 10 5 3, क्या तीन तीन का डिफरेंस नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 3 का है ना, यहाँ डिफरेंस 3 का है, 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 तो 12 और 3 15, 15 आएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 100%। वाह क्या बात है, लगा दिया सबने अपना अपना ब्रेन। इसे करो, इसे करिए सब लोग। क्या लॉजिक है, सी, आई श्योर? ठीक है, चलो देखो मोस्ट ऑफ द बच्चा आंसर कर रहा है सी आएगा। सी कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि आउटर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सबका सम कर सकते हैं। 7 + 4 + 3 + 2 बराबर 16 होता है। तो 7 और 6 13 और 14 और 5 19, 19 हो गया। 8 3 11 और 7 18 और 4 22, दिस इज 22। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 93%। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम दे दूं तो चलेगा? किसी क्वेश्चन में अगर मुझे लगता है कि ये इजीली हो सकता है, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, मैं इसे ठीक कर देता हूं पहले, फिर टाइम देता हूं, है ना। अब यहां आप दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 6 की जगह मिस प्रिंट था।
आंसर बताइए क्या बन रहा होगा। नहीं नहीं, देखो लॉजिक नहीं समझे आप, लॉजिक नहीं समझे आप, इसी वजह से आप लोग इतनी बातें बोल रहे हैं। थिंक लॉजिक। ठीक है, लॉजिक नहीं समझे आप, समझो क्या है इसका लॉजिक क्या है। देखो आप ये देखो, जब 7 को 3 से गुणा करते हैं तो 21, और 21 को ही 3 से गुणा करते हैं तो 63। यानी यहां पे सेम नंबर से इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है मल्टीप्लीकेशन। जब आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 है, और 16 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी आपके पास 64 ही आ रहा है। अगेन सेम नंबर है। 21 गुणा 7 कौन सा, 21 गुणा 7 कौन सा 63 आता है। अरे भैया दिमाग लगा लो पहले, बुद्धि का अपना सदुपयोग पूरी तरीके से करो कि 5 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर से यहां आए और उसी नंबर से ये वैल्यू भी यहां पर आ जाए। अब क्या करेंगे अपन, तो 5 को पढ़ेंगे 25, तो 25 5 125 नहीं हो सकता। 5 6 30, 30 से 18 180 नहीं हो सकता। 7 5 7 35, 35 7 245 होता है। इसका मतलब इसे गुणा करूंगा 7 से, तो 5 7 35 होंगे। और 35 को जब मैं 7 से गुणा करता हूं, 7 पंचो 35, 7 21 और 3 24, तो 245 हो गए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज ओनली 12%। भाव्य, ऋत्विक दत्ता एंड प्रदीप रेड्डी, इनका करेक्ट आंसर ये है। वेरी कंफ्यूजिंग, इट्स नॉट वेरी कंफ्यूजिंग, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या आई कैन से इट्स अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। इट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज टफ या आसान या कुछ ऐसी नहीं होती है यार। इट्स ऑल अबाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग, कैसे क्या आप दिमाग लगा रहे हैं, किस तरह का आप दिमाग लगा रहे हैं वहां पे, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है बेसिकली यहाँ पे, है ना। आगे आओ। करो इसको। सोचिए, दिमाग लगाइए, इसमें क्या आ रहा है। चलो तो देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। व्हाट इज द क्लू इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या क्लू है जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। सी, आप यहां पे देखो एक चीज कर सकते थे। 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, राइट। 12 7 जा 84, 21 4 जा 84,
यानी इसको गुणा करो तो 190 करो या 150 और 60, 150 60 210, ये 210 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 210 आ जाए, ठीक है। 95 से करना पड़ेगा, हो सकता है 5 या 15, 285 हो रहा है, क्या बात कर रहे हो। अरे रे हाँ सॉरी सॉरी, 210 कहां से हो गया, ज्यादा होएगा ना, सॉरी। तो 150 एंड 135, 582 सही है, फिर भी अपना 95 ही आएगा, तो वैल्यू शुड बी 95, इट्स 285। मैंने गलती से कर लिया एक्चुअली, वो 9 करना था, मैंने 4 ही कर दिया, वो 9 से करना था मेरे को, तो मुझे लगा कि मैं 15 से कर चुका हूं, दैट्स वाई, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 94% बच्चों ने सही सोचा एकदम, वेरी गुड। लगा रहे हो दिमाग, लगाओ दिमाग। ठीक है, सोचो इसमें भी क्या चल रहा है। सर आपको एफ कैट फॉर्म रिगार्डिंग के लिए एक चीज़ टेलीग्राम पे टेक्स्ट किया था, प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, आफ्टर क्लास आई विल चेक। व्हाट इज द राइट आंसर हियर। 16 आ रहा है क्या, देखते हैं। 22%, काफी कम चुका है। देखो क्वेश्चन ऐसा हुआ है, ये बहुत सारे बच्चे डिफरेंट लॉजिक से सोच रहे हैं, पर आप एक लॉजिक से सोचिए कि यू नीड टू टेक 20, आपको 20 लेके आना है। अब आप कैसे 20 लेकर के आएंगे, 4 3 7 और एक 8, 8 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 9 और एक 10, 10 4 14 आ रहा है, नहीं आ रहा। बट अगर आप वैसे ही सोचते तो 4 का स्क्वायर करते, ठीक है, +1 और +3 आप करते, तो 16 +4 इज इक्वल टू 20 आपको मिलता। यहां पे आप क्या करते, यहां पे 3 का स्क्वायर 9 करते, 9 +5 +2, तो 9 हो गया, 11 हो गया, 16 हो गया। सेम यहां पे करेंगे तो यहां पे देखो 2 का स्क्वायर होता, +6 +4 आपका होता 10 और 4 आपके पास 14 यहाँ पे, 14 यहाँ पे होते, और देखो 14 यहाँ पे है, राइट। तो आपको आंसर भी इजीली मिल जाता कि यस इट्स 14, आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 60 सेकंड में हो जाना तो चाहिए, ठीक है 90 देता हूँ यार, चलो एक ही टाइमलाइन पे चलते हैं अपन, और इसका आंसर बताओ क्या आएगा।
try it now. चलो, तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ 9 और यहाँ पे 71 देख रहे हो, तो यू कैन डू वन थिंग कि 9 का स्क्वायर यहाँ से ये वाले लाइन के लिए 10 आपके बीच में है, माइनस ये 10 कर दो, आपको 71 मिलते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे आते 6 का स्क्वायर करते, ये 10 फिर माइनस करते, तो यू विल गेट 26 हियर। सो यहाँ से अगर ये लाना है तो 7 का स्क्वायर 49 में से 10 गया तो आपके पास 39 आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 57% बच्चों ने ऐसा सोचा है और उनका सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलो, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं। देखिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सिंपल वे में हो सकता था। मतलब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, यस यू आर राइट राधा ठाकुर, आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है ये। और ये पैटर्न कैसे है कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जस्ट एंड 113। मैंने इसके ऊपर काफी देर तक दिमाग लगाया। मैंने कहा यार इसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, 56 इंटू 2 करूंगा तो 112 आ रहा है, फिर +1 करके 113 भी आ रहा है, फिर मेरे को इसमें नहीं लग रहा। मैंने कहा यार इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, बहुत देर से सोचा, बहुत देर से सोचा। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, सब कुछ नहीं हो रहा, एडिशंस नहीं हो रहे, स्क्वायर नहीं, और वो क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहे, मिक्स सिंबल नहीं हो रहे हैं, तो कुछ तो हो रहा है। फिर मैंने स्क्वायर लगाया, मैंने चलो ठीक है स्क्वायर बचा है, स्क्वायर भी लगा लेते हैं। एंड बाय द वे स्क्वायर इज द राइट आंसर। सो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं माइंड में फिल्टर कर रहा हूं, मैं माइंड में चेक कर रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, ये कैसे क्लिक करेगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसमें एडिशन नहीं हो रहा। तो क्या है वो 10 12 13 जो लॉजिक होते हैं वो मैं अप्लाई कर रहा हूं। और वो 12 13 लॉजिक क्या है, जो अपन जब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे तो आपको कई सारे लॉजिक मिलेंगे, तो वहां से आपको उसके आंसर करने हैं। इस तरीके से आपके दिमाग में आएगा। सो ये तो रह ही गया, सॉरी। तो 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, दैट इज 256 प्लस 81। 6 और 1 7 हो गए, 8 और 5 13 और 3 337। क्या बात कर रहे हो, 6 और 1 7 है, 8 5 3 ठीक है 11। क्या कर रहा हूँ, 3 सही तो है, 337।
तो फिर गलत क्या कर दिया? अरे यार 14 का स्क्वायर थोड़ा ना 16 का है। आज क्या हो रहा है? 196 है प्लस के 81 है, सॉरी 277, ठीक है। एंड सी द राइट आंसर इज, मैनी पीपल करेक्ट आंसर इज दिस वन। अरे हाँ 196 ही होता है, मुझे याद है, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है। बट थिंग इज जब सुबह से पढ़ा रहे होते हैं ना अपन, तो थक जाता है एक बार में आके दिमाग, अब कहता है कि भाई रुक जा, तसल्ली कर, थोड़ा आराम कर ले। तो अभी क्या है ना, अभी ब्रेन नहीं थका पर पैर दुख रहे हैं, लैक्स पेन कर रही है, तो फिर ऐसा लगता है ऐसे खड़े होके सोच रहे क्या चल रहा है, ऐसा होता है। तो चिल मारी, ऐसा नहीं है, मुझे याद है। एक टाइम तो ऐसा था मुझे 100 तक के स्क्वायर याद थे, रिट मतलब एकदम कहता ना माइंड में थे। कोई कहता 76 का होता, मैं कहता ये ले, फेंक के मारता था 76 का स्क्वायर। कहता 83 का होता ये ले। तो मतलब टिप्स पे याद है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अब तो खैर छूट गया, क्योंकि हो गए 12-13 साल 15 साल हो गए हैं उसको, पर टिप्स पे याद थे मेरे को। चलो इसका बताओ लॉजिक क्या है। क्या आंसर आया? सो कितने बच्चों ने क्या सॉल्व किया इसको, क्या दिमाग लगाया? एनीबॉडी बताइए। क्या सॉल्व किया? भाई एडिशन होके मल्टीप्लाई करे तो चलेगा? बताओ भाई, कितने लोगों को 58 लग रहा है कि सी आंसर आएगा? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर सी आंसर आएगा 58? वी कैन डू लाइक दिस, मतलब आई एम सचिन कह रहा है बी आएगा। व्हाट इज द लॉजिक? बी के पीछे का लॉजिक क्या है, सोचिए जरा, थिंक अबाउट बी। फर्स्ट प्लस थर्ड मल्टीप्लाई बाई 2। यस पुरुषोत्तम, आप तो मेरे साथ ही लग रहे हैं। और कोई? खैर अब तो पुरुषोत्तम ने लॉजिक बता दिया। देखो बता देता हूं आपको मैं भी। 20 + 19, राइट, 72,
सी इज द राइट आंसर। 24%, बाकियों का गलत हो गया। मैक्सिमम बच्चों के आंसर बी आए हैं, लेकिन बी इज रॉन्ग वन, आंसर इज सी। लेकिन देखो, अगर आप अपना आंसर, मान लो आपका आंसर जो भी आ रहा है, आप अपना लॉजिक जरूर शेयर किया करेंगे, सर मैं ये लगा रहा था, ठीक है। हो सकता है आपका लॉजिक भी सही हो जाए, कई बार एक ही क्वेश्चन के ऊपर दो दो लॉजिक भी लगते हैं, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। तो आप एटलीस्ट लॉजिक शेयर किया करो, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन में कहीं कंट्रोवर्सी होगी तो एटलीस्ट मैं उस क्वेश्चन को हटा दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि मैं कई कई लेवल पे फिल्टर कर देता हूं क्वेश्चन को, है ना। लेकिन फिर भी सब कुछ फिल्टर करना यार, ह्यूमन एरर इज पॉसिबल एवरी वे, राइट। तो इसलिए बताया करो। तो देखो, अब इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करते हैं। 12, 7 और 95, देखो लगाया दिमाग किसी ने वैसे? बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, मतलब अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये कैसे, कोई कुछ लॉजिक लगाया गया किसी ने यहाँ? जरा शेयर करो लॉजिक वॉजिक यार। एनीबॉडी एल्स? देखो मैं ही बताता हूँ। 12, 7, 95, 14, 8, 132, 16, 9 एंड क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, इन दोनों नंबर को पिक करिए। 12 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 95, 144 माइनस के 49 इज इक्वल टू 95। ये देखो, इसी तरह से इसको ले लीजिए, 14 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 132, 196 माइनस के 64 इज इक्वल टू 132। चेक करो, एक लॉजिक से 160 आ रहा है पर ऑप्शन में नहीं है। तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस के 81, तो 6 में से 1 गया तो 5, 15 में से 8 गया तो 7, और 1 175। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। 32%, काफ़ी बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन काफ़ी बच्चों ने आंसर किया है, काफ़ी होता है ये भी। चलो इसे करिए।
क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 2 ways बट सेम आंसर। गुड, वेरी गुड पुरुषोत्तम। देखो ये वाला तो सिंपल था। 4 4 24, 4 4 4 208। ये आंसर करेक्ट आंसर दिया आपने। 95% बच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलो चलो, ये तो बहुत देखने के बाद टॉफी देने वाली बात हो गई। ये वाला अच्छा था लेकिन, हाँ। तो तुमने तुमने किस दुकान पे जाके बहुत देर तक देखते रहे कि फिर दुकानदार निकाल ले बेटा टॉफी ले ले और घर जा, है? मतलब किसी मूवी के अंदर ये सीन देखा है क्या कि जैसे दो बच्चे हैं, हाँ, एक दुकान के सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और दुकान वाले को घूरे जा रहे हैं, दुकानदार भी देखे जा रहा है, ठीक है। दुकानदार ने देखा 1 घंटे 2 घंटे से सामान लेने वाले आ रहे हैं, सामान दिए जा रहा है, लेकिन ये बच्चे घूरे जा रहे हैं। दुकानदार को डाउट हो रहा है, घबरा रहा है। तो दुकानदार ने बोला कि इधर आओ भाई, पहले तुम पहले क्या घूर रहे हो, तुम मेरे को ये बताओ। तुम दुकान के सामने खड़े हो के यूं घूरे जा रहे हो, टॉफी चाहिए? बोला हाँ, ये ले टॉफी। तो वो वाला सीन है क्या? चलो देखो, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना। इसे तो आप मजाक में ही कर सकते थे। 29 प्लस 1 बराबर 28, 28 थे 84 प्लस 1 बराबर 85। द सेम लॉजिक यू विल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। 12 36 प्लस 1 बराबर 37, ठीक है। क्या हुआ, सही तो है? 3 21 9 और 1 10, 101 10 1 बराबर 102। अरे क्या बात कर रहे, 110 है ना।
7 21 1 2 गए 9 2 11 110 112। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 80% बच्चों का करेक्ट आंसर है एंड दे आर द स्टूडेंट्स। इसे करो। चलो, सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्या लॉजिक है यहाँ पे? क्या आंसर आया? 35 32 51 28 18 37 क्वेश्चन मार्क 14 और 47। किसी ने दिमाग लगाया? एनीबॉडी? डबल कर दें, ऐड कर दें और हाफ कर दें? क्या बोलते हो? किस नंबर को डबल करूं, किसको ऐड करूं और फिर हाफ करने से कौन सा नंबर आएगा? क्या लग रहा है? मैंने 3 चीजें बोली इस क्वेश्चन को देख करके कि किस नंबर को मैं डबल करूं, कौन सा नंबर ऐड करूं और फिर डिवाइड कर दूं 2 से, हाफ कर दूं कि मेरे को नंबर मिल जाए। हिंट दे दिया है। मैं कमिंग फ्रॉम वॉशरूम, तब तक ढूंढ लो और मुझे बताओ कि क्या मैंने बताया आपको। आई एम कमिंग। ठीक है, आई एम कमिंग। मैं आ जाता हूँ यार, 2 मिनट में आ रहा हूँ, कमिंग फ्रॉम वॉशरूम। तब तक फटाफट ढूंढो।
हाँ जी, तो 2 मिनट में आ गया हूँ मैं। सो अब बताओ, फर्स्ट माइनस सेकंड आंसर इज 2। पता नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो, अभी तो मैं आया हूँ, मुझे पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो देखो, अपन ऐसा कर सकते थे ना कि 35 का तो डबल करता, 70 होते। इस 32 को मैं ऐड करता, 102 होते। फिर 102 का मैं हाफ करता तो मुझे ये नंबर मिलता। 40 का डबल करो, ठीक है, फिर 14 को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। वाह, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, शानदार। तो ये आ गया 40, हमने किया 40 का हमने डबल किया तो 80 आ गया। फिर हमने ये नंबर जोड़ दिया, 94 आ गया। 94 का हमने कर दिया तो ये आ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो, क्या बात है, मजा आ गया। तुम लोगों ने तो सही आंसर दे दिया, 25% आया है। क्वेश्चन शानदार था ना, मजा आया। ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई कि नहीं हुई, ये तो मैं आपको बता के चला गया, तब जाके आप शायद ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिए, नहीं तो ढूंढते रह जाते। और बाकी पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। चलो 1 मिनट है ये तो, इसे 1 मिनट में करना है। ठीक है, देखो सिंपल, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 3 और 6 और 2 8/3। क्या रख दे कि ये आ जाए, 4/5 रख दे, क्योंकि 5 थे 15 और 4 जोड़ देंगे 19/5। 4/5 आंसर आना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। 64% बच्चों ने सही सोचा है, करेक्ट आंसर ये आ गया है। क्लियर है ये? फिर इसमें टाइम कम दे दिया फिर आपको मैंने। करिए।
बताइए क्या आंसर आएगा। किसी को कुछ समझ में आया इस क्वेश्चन में? हम्म, एनीबडी? किसी को कुछ समझ में आया कि भाई क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? 9, 12, 15 से 180 कैसे आया? 4, 16 और 20 से 80 कैसे आया? 3 लेटर हैं, 3 लेटर अंग्रेजी के, 3 लेटर हैं अंग्रेजी के। वो जैसे ही मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप लोग भी कह देंगे ये आंसर आएगा। लिखूं क्या मैं? 40? 40 कहाँ है? ऑप्शन में नहीं है। बताओ। चलो, किसी ने आंसर किया हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं बताऊं कि भाई क्या है वो अंग्रेजी के 3 वर्ड जिससे आपका आंसर आ सकता है। थोड़ा सा यार क्लास के अंदर माहौल तो बनाओ यार। तुम लोग तो मतलब कत्ते ही ऐसे एकदम बैठ जाते हो ना, जैसे बस सो रहे हैं। हाँ सर पढ़ाते रहो, नींद आ रही है सर। अरे क्या करते हो यार तुम लोग? कुछ तो बोलो, कुछ क्लास में हल्ला उल्ला मचाओ। कभी कभी इतने सीधे बच्चे मिल जाते हैं ना तो वो भी जंजाल हो जाता है। थोड़े उद्यमी भी रहने चाहिए। चलो, चैट ऑफ है क्या? आंसर बता देता हूँ, बी आएगा आंसर तो। ये बालक है जिनके आंसर आए हैं। चैट भी ऑन है फिर। कोई कह रहा है ए आएगा, कोई कह रहा है कि बी आएगा। 2 बच्चे कह रहे हैं ए आएगा। गलत है, देखो आंसर इज बी। वो 3 शब्द, प्यार के 3 शब्द, एल, सी और एम। ठीक है, तो आप सिर्फ एलसीएम ले लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। ऑनलाइन में कैसे उदम करें? बताओ। ऑनलाइन में उदम करना भी हमें, अब ये भी ट्रेनिंग हमको देनी पड़ेगी, ऑनलाइन में कैसे उदम करें। हद है, इसका भी बैच लाना पड़ेगा कि कैसे अपने टीचर को सताएं, कैसे क्लास फेलो को सताया जाए, है ना। इसके लिए बैच लेके आएंगे, इसकी कोर्स लेंगे, फिर तुमको उधम करना सिखाएंगे। अपने क्लास फेलो को कैसे चिढ़ाना है वो सिखाया जाएगा, सब सिखाया जाएगा और फुल टैलेंट के साथ में। हद है। देखो, 9, 12, 15 का एलसीएम क्या होता है? 180। 4, 16 और 20 का एलसीएम क्या होता है? 80। 5, 15 और 25 का 75। दैट्स इट। मैं गुस्सा उस्सा तो नहीं होता हूँ यार, लेकिन मैं ये चाहता हूँ थोड़े बहुत तो मतलब चलते हैं। तुम लोग चैट ही नहीं करते हो, सो जाते हो एकदम ऐसा। चलो इसे करो, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग सो गए हो। इस क्वेश्चन का आंसर दो। डाउट हो जाता है मुझे। चलो, मैं यूट्यूब क्लास में सर्च कर लूंगा ऑनलाइन क्लास में दम कैसे करें। ठीक है,
सर्च कर लेना, इनको भी सिखा देना, ये सारे के सारे नालायक बच्चे हैं, इनको किसी को कुछ नहीं आता कि कैसे उद्यम करें। 5 6 10 3 बताओ, चलो शेयर तो करो, अब कुछ तो बताओ, क्या कर रहे हो, कैसे करते हो, आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर बताओ, फिर अपन क्लास एंड करेंगे आज की। टेल मी द राइट आंसर। क्या कोई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है? इतना बताओ। क्या कोई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। 41% बच्चों का सही आंसर है सी। कैसे आया ये क्वेश्चन का आंसर? यहां देखिए, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो 25 ही आएगा, आ गया 25। फिर 6 का स्क्वायर होता है 36, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 18। 10 का डिवाइड होता है इसका 100, 100 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 25। 3 का होता है 9, उसे 3 से कर देंगे तो आ जाएगा 3। लॉजिक देखो, मैंने अभी भी बोला, मैंने आपको शायद यहीं पे लिख दिया था, ये आपका एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से कमांड होगा, याद रखना। इसमें आपकी सबसे ज्यादा क्या लगेगी? ब्रेन स्टॉर्मिंग लगेगी, आपको सोचना पड़ेगा। ये टॉपिक ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई ट्रिक व्रिक पे होता तो मैं आपको कब का बता चुका होता, ये ट्रिक है, ये याद कर लो, ये 5 टाइप होते हैं, ये याद कर लो। नहीं है ये टॉपिक ऐसा। भाई कुछ रीजनिंग के टॉपिक ऐसे हैं, भाई रीजनिंग बनी क्यों है? रीजनिंग इसलिए तो बनी कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके, आप अपने ब्रेन को यूज करें, ब्रेन को प्रेस करें। इट्स ऑल अबाउट दैट वे। तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय श्री नारायण, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।